राहुल, उसके जो भी इसमें नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सीट में पड़े हुए लगाइएगा आप, और पूरी कोशिश करिएगा कि सीट में क्वेश्चंस हो जाएं। जैसे सपोज आप क्या कर रहे हो कि क्वेश्चंस लगा रहे हो, एक ही पैटर्न के ढेर सारे क्वेश्चन है तो पढ़ो सबको। आ जाएंगे तो पहले मुझसे पूछने वाले क्वेश्चन छांट लो, ताकि वो क्वेश्चंस आपको जो पूछने हैं फिर मैं एक बार बताने के बाद फिर नहीं बताऊंगा, फिर आप आपस में ही डिस्कशन करके उस सीट को क्या करिएगा, कंप्लीट करिएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपके रह जाएं वो सीट आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आज चलते हम लोग अगले उस पे नंबर ऑफ जीरो पे। किस पे चलते हैं? नंबर ऑफ जीरो, मतलब किसी संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो हो। अगर कोई संख्या कई सारे नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो जीरो कितने होंगे। तो आपको एक चीज पता है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, इनको क्या बोलते हैं? शून्यकों की संख्या बोलते हैं हम लोग। तो आप कहोगे सर कि अगर मैं 1 गुणे 2 करता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, तो 2 ही मिलेगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 करता हूं तो क्या मिला? 6 मिला। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 4 कर देता हूं, 24 मिल गया। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 120। 5 के आते ही कुछ मुझे इसमें सुधार मिला कि 1 जीरो देखने को मिल गया। तो आपने कहा सर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 7। अभी भी 1 जीरो देखने को मिला, ठीक है। आप एक चीज इसमें तय करिएगा कि 5 के साथ जितना 5 और एक सम संख्या, या मैं कहूँ 5 2 के जितने जोड़े होंगे, याद रखना इस बात को, 5 और 2 के, किसके? 5 और 2 के, 5 and 2 के जितने पेयर होंगे, एक पेयर है तो लास्ट में 1 जीरो मिलेगा, 2 पेयर है तो 2 जीरो मिलेंगे, 3 पेयर है तो 3 जीरो मिलेगा। यह चीज आपको याद रख। देखो 5 और 2 के यहां पर कितने जोड़े? 1, तो इसके गुणनफल के अंत में कितना जीरो मिला? 1 मिला। अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं 35 25 8, ठीक है, तो आप देखेंगे 2500 को 100, 25 अट्ठे 200, 35 दुनाई 70, कितना आएगा इसका? 7000 आएगा। और जब 7000 आएगा लास्ट में कितने जीरो मिल गए आपको? देखो ये कैलकुलेशन में काम आएगा, बहुत ध्यान दे लेना, बड़े बड़े कैलकुलेशन में काम आता है कि आप सवाल नहीं लगाना चाहते, आलसी हैं, आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 3 जीरो आ रहा है, किसी संख्या के गुणनफल भागफल सब कुछ लगा करके। तो आप काटने के बाद अगर उसके सॉल्यूशन में 3 जीरो आ रहा है तो जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें कितने जीरो आएंगे। तो सोचो जरा आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन आप फिनिश कर सकते हो। आपको केवल ये पता चल जाए कि इसमें कितनी जीरो है। ये भी एक तो सॉल्यूशन का तरीका है कि नहीं है? इकाई अंक सॉल्यूशन का तरीका है कि नहीं है? आप इकाई अंक क्वेश्चंस में निकालते हैं, उसमें भी आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई इकाई अंक 4 है, तो जो आंसर आएगा उसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तीसरा तरीका क्या है? डिजिटल सम। अगर किसी भी नंबर का लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 4 है तो उसके सॉल्यूशन का डिजिटल सम भी क्या होगा? 4 ही होगा। बात समझे? कुछ नहीं समझे? वो जो मैंने एक लेक्चर साइड डिजिटल सम का पढ़ा हुआ है ना, 27वीं वीडियो होगी कैलकुलेशन सीरीज की, सबसे लास्ट वीडियो डिजिटल सम की। उसके बाद बेचारी ये बस बैठी थी, बाकी कोई इस वाले बैच को पढ़ना ही नहीं चाहता था, तो फिर उसको नहीं पढ़ाया, फिर मतलब उस ऐसे ही बता दिया था, उसका वीडियो ही नहीं बनाया था। हम निकाल लो, तुम ही बस पढ़ो इसको।
अब आप समझ गए आप यहाँ पे। तो अब आप देखो कैसे, आपने कहा सर 3 ठो पेयर कैसे बन गए, 7 पना 35, 1 ठो 5 यहाँ से मिल गया, 5 25, 5 की पावर 2, 2 5 यहाँ से मिल गए, इधर 8 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 3। बताओ यहाँ 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 2 के 5 2 के 5 2 के कितने जोड़े बन जाएंगे, 3 जोड़े बन जाएंगे। अगर बनाना चाहोगे आप तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े। तो इसलिए इसके संख्या के गुणनफल के अंत में कितने आए, 0, 3 जीरो आए। तो याद रखना है 5 2 के जितने जोड़े होंगे आपके संख्या के अंत में उतने ही क्या होंगे, 0। बात समझ में आ गई, नोट करिए फिर आगे चलो। देखिए, यानी आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एक चीज दिमाग में बिल्कुल तय कर ली कि मुझे 5 और क्या चाहिए, तो है ना। अब देखिएगा 35 गुणे 125 गुणे 212 गुणे 416 गुणे 15 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो आपको पता है कि 416 लिखा है, 12 लिखा हुआ है, इसमें मतलब है कि 2 क्या होंगे, आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। आपको देखो 35, यहाँ 5 से कितनी एक मिल गया, 1 5 मिल गया, 125 से कितने 5 मिल गए, 3 5 मिल गए, 15 से 1 तो 5 मिल गया। तो यानी 5 जो है टोटल कितने हो गए, 3 1 4 1। चेक कर लो क्या 5 तो 2 मिल पा रहे हैं कि नहीं। इससे 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे 2 मिलेगा, 212, 106, 106 का मतलब 53, यानी यहाँ पर 2 कितनी बार मिल जाएंगे, 2 बार मिल जाएंगे भाई। 53 दुनाई 106, 106 दुनाई कितना हो जाएगा, 212। इतना आपको चीज़ें चलनी चाहिए दिमाग में। अब इसके लिए भी आप काटा पीटी मत करिएगा, अगर आप कर रहे हैं तभी आप एग्ज़ाम के लिए नहीं बने, अपने आप को मॉडिफाई करिए। अब ये 416 भाई, 4 1 4, 4 चौको 16, तो भाई 2 की पावर 2 तो मिल ही गया ना एक ठो। और ये 0 4 भी 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो यानी 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो फिर 2 की पावर 2 मिल जाएगा। 4 छंग 24, 4 दुनी 8, 4 छंग 24 26, 13 दुनाई 26, तो मतलब 2 1 3 2 2 4 4 1 5 5 2 7, 2 की पावर कितनी बार मिल गया, 7 बार। बताओ जोड़ा कितनी बार बनाएगा, 5 बार पेयर बनेंगे। कितनी बार बनेंगे, 5 बार। जो जितनी कम बार हो उतने ही क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने 0 आएंगे, 5 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे, 5 0। बात कुछ समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ तक बात आप लोग समझ गए। आगे देखिए चलते हैं। अब देखिए, अब मेन बात आती है आगे की। सिंपल वैरायटी के क्वेश्चंस जो हैं आपके द्वारा आसानी से लगा लिए जाएंगे कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उसके गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चंस लिख दूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश 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 99, क्या आप कह सकते हो कि इसमें कितने 5 होंगे, है ना। तो आप इसमें अगर सिंपल तरीके से 5 निकालोगे तो थोड़ा आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबा पड़ जाएगा। फिर आप बीच में 5 के बाद 6 7 8 9 10 ये सारी संख्याएं ही तो हैं, कहाँ तक, 99 तक। अगर आप ऐसे लिखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है, तो इसमें चलो ठीक है, एक तो है, ठीक। अच्छा, अगर आप कहोगे सर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश डैश 15 ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आप लिख क्या रहे हैं, इनमें एक बहुत बड़ा जादू निकल कर आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश डैश मैंने यहाँ पर 50। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, मैं एक राज की बात बता रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चंस को आप से देखें तो ये एक क्रमागत संख्याओं का मल्टीपल ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको और थोड़ा सा गहराई से देखें, ये 99 फैक्टोरियल है,
है ना 99 फैक्टोरियल की नहीं है। ये आपका 5 फैक्टोरियल है, ये आपका 15 फैक्टोरियल है, ये आपका 50 फैक्टोरियल है। बोलिए है कि नहीं है? सीधी सीधी बात दिमाग में रखें। अब जब फैक्टोरियल है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, ये चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 2 के फैक्टर निकालने, यानी 2 कितनी बार इसमें मिलेगा, 3 कितनी बार मिलेगा, 5 कितनी बार मिलेगा, 7 कितनी बार मिलेगा, ठीक है, यानी प्राइम नंबर ही तो आप निकालते हैं इसमें। आप भी एक बात बताइए, 100% आप बताइए 1 से लेकर के 99 तक में 2 आपको खूब सारे मिलेंगे भाई। 8 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, 24 मिलेगा, 26 मिलेगा, 28 मिलेगा, 30 मिलेगा, सब में आपको 2 ढेर सारे मिलेंगे, पर लेकिन 5 कम मिलेंगे। 5 क्या मिलेंगे? कम बार आएंगे, और 2 क्या आएंगे? अधिक बार आएंगे। तो 2 की संख्या ना निकाल करके हम किसकी संख्या निकालने, अगर 5 की, कि इस पूरे के गुणनफल में 5 कितनी बार, अगर ये पता चल जाए तो आप आसानी से लगा सकते हो कि बताइए 5 अगर 4 बार आ गया तो इसके 4 ही जीरो होंगे भाई, 4 पेयर बनाएगा। 5 अगर 2 बार आ गया तो इसके कितने आएंगे? 2 ही पेयर बनेंगे। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे लगाना है। किसी भी फैक्टोरियल मैक्स वाई जेड, किसी भी 2, 3, 5, 7, 11, 13 किसी का भी नंबर निकालना है, कुछ नहीं करना, उसके निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने 5 फैक्टोरियल है, हमारे ज़माने में 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता था, है ना। 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है? अब भागफल को 5 भाग देते ही रहना है जब से 5 से छोटा नंबर न मिल जाए। तो बताइए अगर इसमें 5 से भाग दोगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 5 इकन्ने 5। अब क्या पुनः इसमें 5 का भाग जाएगा? 1 में नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो केवल यहाँ पर इस फैक्टोरियल 5 में 5 कितनी बार मिलेगा? और जब 1 बार मिलेगा वही क्या होंगे इसके? 1 0 आएगा। बात कुछ समझ में आ गई? इधर आपके समझ में आ गई, पीछे भी तुम्हारे समझ में आए, इधर आपके क्लियर है सब? अच्छा, मैं कहूँगा सर 15 में निकालो, तो आपने कहा ठीक है सर 15 ले लेते। 5 3 15, क्या पुनः 5 का भाग 3 में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। खत्म करो। कितनी बार आए पाएंगे? आपको 3 बार मिलेंगे, एक 5 में मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, एक 15 में मिलेगा। छोटी संख्या से मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि बड़ी संख्या में एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। 3 आएगा, यानी इस संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आ जाएंगे भाई? 3 जीरो आ जाएंगे। गुणनफल करेंगे लास्ट में 3 ही मिलेंगे, 3 से चौथा जीरो नहीं मिल सकता आपको। ठीक, क्लियर हो रहा है ना कुछ न कुछ? अच्छा, अगर आपके सामने 50 का हुआ है तो आपने कहा सर 50 को किससे भाग दीजिए? 5 से। अच्छा, 5 से भाग दे करके हम क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? जीरो नहीं। 5 कितनी बार इस संख्या के गुणनफल में है, ये है निकाल रहे हैं। जितनी बार 5 होगा उससे अधिक बार आपके क्या होंगे? 2 होंगे। अब जैसे इसमें देखो 2 कितनी बार आएगा? 2 नहीं 4, 2 करने 3 बार आएगा। आप देखो 2 2, 1 बार यहाँ पर 2, 3 बार मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको 2 अधिक बार मिलेगा, पर लेकिन आपको 5 निकालना है। 2 निकालने से रिलेशन क्या हो जाएगा कि पहले आप 2 निकालोगे, 5 निकालोगे, जोड़ा बनाओगे तो 5 तो कम ही बार आएगा ना, तो कम ही बार का ही तो जोड़ा बनेगा। इसलिए 2 की ना निकाल करके डायरेक्ट किसकी निकाल लेते हैं? 5 की निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं? 5 की। आपने सर 50 लिखा है, 5 दाम 50, 10 में 5 का चला जाएगा जी, 5 2 10। अब क्या 2 में 5 का जाएगा? नहीं जाएगा। इनको उठा के जोड़, 10 2 12। इस संख्या के गुणनफल के अंदर कितने जीरो आएंगे? खत्म भाई। 12 बार अगर आपके 5 हैं तो 12 पेयर बनेंगे, 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे? 12। वहीं अगर आपके सामने 99 लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने कहा सर 99 5 भाग देंगे, 5 करने 5 3 8, 5 सते 35, है ना? नहीं 5 और हाँ 45। अब जो शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसे, मारो गोली, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास। फिर 5 से 5 ही 15, बस 19 3 कितना हो गया? 22। तो इस संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे?
22 जीरो आएगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट की बनेगी। देखिए अब इसमें क्या आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। आप ऊपर संख्या गुणे में है, तो पहले जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसी सवाल का, तो इधर निकाल लिया, इसमें 0 2 हैं, इसमें 0 1 है, जोड़ोगे दोनों को तो एक ही 0 लास्ट में मिलेगा। नहीं समझे आप मेरी बात? भाई एक में 2 जीरो हैं, एक में 1 जीरो है, जोड़ोगे तो एक ही 0 तो आएगा। ये आपके कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। नंबर आप 0 इधर के पार्ट में कितने हैं, इधर के पार्ट में कितने हैं, टोटल कितने पार्ट आएंगे, इसके लिए समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर बाय द वे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए 128 के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। अब देखो क्वेश्चन बना आपके सामने, अब इसकी स्टार्टिंग 1 से नहीं है, कहाँ से है, कहाँ से है, 6 से स्टार्टिंग है। 1 से होता था तो मैं फैक्टोरियल 128 लिख सकता था, अगर 1 से नहीं है तो फिर फैक्टोरियल 128 नहीं लिखूंगा। बात समझ गया मेरी बात? तब करेंगे क्या वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको पता है किसी नंबर को अपने अनुरूप बनाने के लिए उसमें किसी भी चीज़ को जोड़ना पड़े, गुणा करना पड़े, घटाना पड़े, आप कर दीजिए। अगर जोड़ रहे हो तो घटा दीजिए, गुणा कर रहे हो तो भाग दे दीजिए। अब इस संख्या को अपने अनुरूप बनाने के लिए, अपने दायरे में लाने के लिए कि भैया मेरे दायरे में आओ, अभी तो मेरे दायरे से क्या हो बाहर हो, मैं इसमें फैक्टोरियल 128 नहीं लगा सकता, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है कि 128 फैक्टोरियल में निकाल लो कि यार 5 कितनी बार है और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है ना, ये गलती आपकी बहुत भारी पड़ सकती है। तो आप करोगे क्या, मैंने अपने से कहा कि भैया 1 2 3 4 5, अपने से मैंने इसमें गुणा कर दिया ऊपर 128। तो मुझे ये बताइए जब अपने से 1 से 5 तक मैंने गुणा किया तो क्या ये मेरा सवाल सही हो गया? गुणा करने बस से हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुणा करते ही नाराज हो गया कि भाई मेरे पास क्यों ले आए। मैंने कहा मैं तुमको बराबर किए दे रहा हूँ, जिससे गुणा किया उसी से क्या कर दीजिए आप, भाग दे दीजिए, उसी से आप भाग दे दीजिए बस। तो आप एक बात बताइए, ठीक है ना, आप देखेंगे अब इसको मैं फैक्टोरियल 128 लिख सकता हूँ, ऊपर वाली संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 128। तो बताइए ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। 128 फैक्टोरियल यानी 128 को आप किससे भाग दीजिए, 5 2 9 10 2 12 पचम, फिर 5 से भाग दीजिए पचम, फिर 5 से भाग दीजिए 5 करने 25, 5 30 31, 31 जीरो आपको ऊपर मिलेंगे। और नीचे कितने जीरो मिल जाएंगे भैया, 1 जीरो मिलेगा। भाई 31 जीरो ऐसे करके 31 जीरो मिलेंगे, यहाँ पर केवल सिंगल 1 जीरो मिलेगा। तो अगर आप गौर से देखो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे ऊपर नीचे के। तब बताइए इसमें कितने जीरो बचे, 30 बचे। कितने बचे भाई, जो 31 जीरो हुआ करते थे नीचे 1 जीरो, तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो तो इसका लास्ट वाला कट जाएगा। भाई अगर मैं कहूँ यहाँ पर 500 लिखा है और यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, वही 1 जीरो कट जाएगा ना। अब इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 2। अब बताइए इस संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आ गए होंगे। भाई 31 यहाँ पर था, 1 कट गया, बचा कितना, बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। और कल के दिन नंबर सिस्टम, मंडे से आपका चले गए एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, सीट में दे दूंगा, उसको पढ़ाने के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए
आपने कहा सर यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जिनकी यूटिलाइजेशन से आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, लगाते हैं। कौन कौन से? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जनरली सबको आता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, ऐसा होता है क्या? देखिए, प्लस में चीज़ें हैं, अपने सुविधा अनुसार कहीं पर भी इनको एडजस्ट कर सकते हो। 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। और चीज़ें दिमाग में जब रटी होती हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही फिर क्वेश्चन लगाने में हमारी दिक्कत होती है। हम चाहे 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह दो, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। आप इसमें देखोगे एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए और बी क्या है? दो संख्याएं हैं। ए और बी क्या है? दो संख्याएं हैं या दो नंबर हैं। ठीक है, आप चीज़ों को समझ के रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके इसमें ढेर सारे दिए होंगे। या दो अंक हैं, कुछ भी है मान लीजिए, तो ए बी लिखा है, तो यहां से आप निकालते हैं कि सर अगर मैं निकालूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ये माइनस प्लस का है, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक कंसेप्ट ये आ गया। यहां से अगर मैं निकालूं, आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, आप कहोगे सर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला, जब संख्याओं का योगफल दिया हो और उनका क्या दिया हो? गुणनफल दिया हो। ये 2ab का मतलब होता है 2 इंटू ए इंटू बी। और यहाँ पर जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, जब संख्याओं का अंतर दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, तब यहाँ पर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे। फार्मूला सेम है दोनों का, है ना। अब देखो, एक चीज़ आपकी ये बनी। दूसरी चीज़, अगर आप गौर से देख रहे हो तो इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से अगर आप घटाओगे, क्या करोगे? समीकरण एक से थोड़ा सा दूर दृष्टि रख के सोचना, ठीक है? जूम आउट कर देना, ठीक है? आप देखोगे सर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, अगर इसमें से इसको जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। आप करोगे सर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जोड़ोगे 2ab से 2ab शहीद हो गए, क्या बचा? 2a स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। और जब यहाँ से मिला तो आपने क्या कहा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक ये मिला। जब जिसकी ज़रूरत हो उसी को उठा के फेंक दीजिएगा, है ना। एक चीज़ आपके सामने और है, एक चीज़ और, अगर ये दोनों ऐड करने पर मिले, ठीक है, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ सब्ट्रैक्ट करने पर, तो आप देखोगे कि सर इसमें से इसको माइनस किया तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे भाई। माइनस करने पर नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2ab लिखा है, 2ab कितने ab हो गए? यहाँ से एक कंसेप्ट ये बना। तो यहाँ से देखो, इसके ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे सर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4ab। ये माइनस को साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर और उनका गुणनफल। बात समझ में आ गई? देखो, एक चीज़ आपको ये देखने को मिली, ये देखने को मिली, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे। एलजेब्रा के हैं, जब ये एलजेब्रा आप लोग कभी पढ़ोगे, ये एलजेब्रा की मैं सीट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब क्या, हैंड राइटिंग नोट्स एलजेब्रा की, ठीक है। अच्छी खासी बनी है एलजेब्रा की नोट्स, क्यों बना रखा है? हाँ, आप तो सब तो पढ़े हो, ये भी पढ़ा, आप भी पढ़े हो। अरे PDF तो बन जाएगी।